तो हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पोएम माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास ने। ट्रैवलिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से जा रही थी टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अंतिम शुक्रवार की सुबह कोचिन एयरपोर्ट। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, वो मेरे बगल में थी। डोज, ऊँघ रही थी। ओपन माउथड, उनका मुँह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका चेहरा पीला और फीका लग रहा था। ऑफ अ कोप्स एंड रियलाइज विथ पेन, और जैसे कि वो मृतक शरीर हो एंड वो दर्द महसूस कर रही थी। दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून, और वो इतना बूढ़ी लग रही थी जैसे कि वो बूढ़ी थी लेकिन जल्द ही बूढ़ी हो गई थी। बट पुट दैट थॉट अवे, ये विचार मेरे मन में आता है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, मैं बाहर देखती हूँ कार के और उन गतिशील पेड़ों को देखती हूँ। और द मैरिड चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और प्रसन्नचित्त बच्चों को देखती हूँ जो गलियों में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट लेकिन आफ्टर देयर पोर्ट चेक सिक्योरिटी, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के चेक करने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं उस एयरपोर्ट के कुछ दूरी पर आंगन में खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, मैं अपनी माँ को दोबारा देखती हूँ। वो चिंता के कारण उनका चेहरे पर पीलापन था। एज अ लेट विंटर्स मून्स, और वो सर्दियों में निकलने वाले अंतिम चांद की तरह लग रही थी, यानी कि निर्जन और फीका चेहरा लग रहा था। हैंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वो महसूस कर रही थी कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। फेमिलियर एक, और वो दर्द से हमेशा जान पहचान है उनकी, क्योंकि हमेशा उनको दर्द रहता है शरीर में। माई चाइल्डहुड फियर्स, मेरे जो बचपन का डर था ये मुझे अब डरा रहा है। बट लेकिन ऑल आई सेड वॉज, ये जो मैंने किया था सारी चीज़ें, सी यू सून अम्मा, हम जल्द मिलेंगे माँ। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये सारी बातें मैं अपने माँ के मुस्कुराने के लिए कहती हूँ और मुस्कुराती रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने दर्द को छुपा रही थी। अब आइए समझते हैं लाइन बाय लाइन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कवित्री पिछले शुक्रवार सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिन जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथड, उसने अपनी माँ को अपने पास बैठे देखा जो हल्की नींद में थी और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, माँ का चेहरा बहुत फीका और रंगहीन था जैसे। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, कवित्री को दुख के साथ एहसास हुआ कि उसकी माँ सच में उतनी ही बूढ़ी है जितनी वह दिखती है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, उसने उस दुखद विचार को हटाने की कोशिश की और बाहर तेजी से पीछे जाते पेड़ों को देखने लगी। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, उसने देखा कि बच्चे खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, जब वह एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच पार कर चुकी थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसने अपनी माँ को फिर देखा जो कमज़ोर और पीली लग रही थी। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, माँ का चेहरा सर्दियों के अंत के चांद जैसा फीका था
और कवित्री को वही पुराना दर्द महसूस हुआ। माई चाइल्ड्स हुड फ्रेंड फियर, यह वही डर है जो उसे बचपन से था, माँ से अलग होने का डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर नहीं किया और केवल कहा, जल्दी मिलेंगे माँ। All I did was smiled and smiled and smiled. उसने बार बार मुस्कुराया ताकि अपने अंदर के दुख और डर को छुपा सके। तो आइए समझ लेते हैं क्यों लिखी गई पोयम। यह कविता माँ की बढ़ती उम्र और उनसे बिछड़ने के डर को दिखाती है, जिसे कवित्री मुस्कान के पीछे छिपाती है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें।